जब ध्रुव ने महसूस किया कि तारिशी देव का रहस्यमयी नीलम तेजी से चमकने लगा, तो वो समझ गया कि उसके और लावा की दुनिया की गहराई के बीच कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर था। इस एहसास के चलते ध्रुव को इरा की बहुत याद आने लगी। वो जानता था कि वो रहस्यमयी नीलम एक शक्ति देव ने छोड़ा था। इस तरह की ताकत का अंदाजा लगा पाना भी ध्रुव के लिए बहुत मुश्किल था, मगर वो इतना जरूर समझ पा रहा था कि वो इंसान आसमान और जमीन को पूरी तरह हिलाकर रख देने की काबिलियत रखता होगा। किसी शक्ति देव की छोड़ी हुई कोई चीज पूरे मार्कस में हंगामा मचा देने के लिए काफी थी। आसान लफ्जों में देखा जाए तो अगर ध्रुव रहस्यमयी खजाने से उस शक्ति देव की छोड़ी हुई चीज हासिल करने में कामयाब हुआ, फिर तो वो अंधेर नगरी जैसे ताकतवर दल से टकराने तक के काबिल हो जाएगा। इस दौरान ध्रुव किसी मछली की तरह लावा के उस दरिया में तैरता जा रहा था। वो अपनी नजरें लावा की गहराइयों की तरफ करने लगा, जहां उसे एक अजीब सा अंधेरा दिखाई दे रहा था। ध्रुव के दिल की आग कुछ देर तक तो जलती रही, जिसके बाद उसने गहरी सांस लेते हुए खुद को संभाला। वो तुरंत लावा की गहराई में नहीं जाने लगा, जबकि वो जानता था कि उस जगह पर उसे बहुत कुछ खास मिल सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्रुव ये भी समझ रहा था कि जितनी अनोखी चीज वहां होगी, उतना ही ज्यादा खतरा भी वहां होगा। भले ही उसे अपने बाबा और आचार्य को बचाने के लिए ताकत चाहिए थी, लेकिन सबसे पहले तो उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी था। आज तक ध्रुव को बहुत से खतरनाक हालातों में खुद पर यकीन था, मगर आज पहली बार ध्रुव नहीं जानता था कि नीचे जाने पर उसका क्या हाल होगा। ऐसे कई ख्याल ध्रुव के दिमाग में चलते रहे, जिसे शांत करते हुए ध्रुव तैरता रहा। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो इस नीलम की खबर गरुबा की आत्मा को लगने दे, क्योंकि वो एक बेहद ताकतवर महाशक्ति पूर्वज था। ऐसे में अगर गलती से भी उसकी नीयत डगमगा जाती तो ध्रुव बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाता। लेकिन ध्रुव ने ठान लिया था कि वो एक ना एक दिन जरूर लावा की गहराइयों में जाकर रहेगा। फिर ध्रुव अपनी शक्तियों की मदद से अपने तैरने की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ाने लगा। गरुबा की शक्तियों की मदद से वो अपनी शक्तियां तिलस्मी छिपकलियों से छुपाने में कामयाब हो रहा था। यही वजह थी कि ध्रुव का इस बार का सफर काफी अच्छा गया और वो 10 मिनट तक तैरते रहने के बाद आखिरकार उस इलाके से बाहर निकल आया। तिलस्मी छिपकलियों के इलाके से बाहर आते ही ध्रुव ने महसूस किया कि लावा की गर्माहट भी काफी कमजोर हो गई थी, जिसका मतलब साफ था कि वो ऊपर पहुंचने ही वाला था। इस बात के एहसास से ध्रुव ने एक चैन की सांस ली और वो आखिरकार सतह पर आ ही गया। लावा के दरिया की सतह काफी शांत थी, जिसमें सिर्फ उबलते बुलबुलों के फूटने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। इतने में अचानक छपाक से किसी के ऊपर आने की आवाज सुनाई पड़ी। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि ध्रुव था, जिसका पूरा शरीर गहरे हरे रंग की रोशनी में लिपटा हुआ था। वो हड़बड़ाकर लावा से बाहर आया और उसके हाँफते चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। वो भी जानता था कि आज वो कैसे मरते मरते बचा था। इतने में ध्रुव ने पसीना पोंछते हुए कहा, आखिरकार मैं वो जगह छोड़ने में कामयाब रहा। इस बार का ध्रुव का सफर वाकई बेहद खतरनाक था, लेकिन उसे ऐसे फायदे भी मिले थे जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। न सिर्फ ध्रुव आग शक्ति टावर की मुश्किलों का हल ढूंढने में कामयाब रहा था, बल्कि उसे तो एक रोशनी काबू करने वाली तकनीक तक मिल गई थी, जिसे अच्छे से सीखने पर वो क्लास 4 की तकनीक हो जाती। लेकिन सबसे जरूरी बात थी कि ध्रुव को महाशक्ति पूर्वज की आत्मा मिल गई थी, इसलिए उसे अब उस आत्मा को ठीक करना था और साल भर के लिए उसके साथ वो एक बेहद ताकतवर योद्धा हो जाता। तभी ध्रुव ने अपनी नजरें सफेद रंग की अंगूठी पर की, जो दिखने में बेहद खास लग रही थी। उस अंगूठी में छुपी आत्मा के बारे में सोचकर ध्रुव को आचार्य विदुर की याद आ गई, जिनसे वो पहली बार मैसेडोरिया में मिला था। आचार्य का ख्याल आते ही ध्रुव ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, अंधेर नगरी, तुम बस इंतजार करो। ध्रुव शौर्य बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा और उस वक्त सारा हिसाब चुकता करेगा। इतने में उस सफेद अंगूठी में से एक आत्मा तैरती हुई बाहर निकली और वो आसपास की दुनिया देखकर आं भरने लगी। आखिरकार मैं बाहर की दुनिया देखने में कामयाब हुआ। कितना तड़पाया है इस नजारे ने मुझे, मेरी तो आंखें ही थक गई थी। वहीं गरुबा की बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराने लगा, जिसके बाद उसने अपना हाथ ऊपर कर तुरंत अपनी तलवार अपने पास खींची। तभी गरुबा ने जज्बाती होते हुए कहा, ध्रुव शौर है, मेरी आत्मा फिलहाल बेहद कमजोर है, इसलिए मैं ज्यादा देर तक तुम्हारे सामने नहीं रह सकता। मैं अपनी आत्मा ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी तुम पर सौंपता हूँ। याद रहे कि मेरी आत्मा बहुत कम वक्त के लिए ही जिंदा रह पाएगी, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द मेरी आत्मा को ठीक करना होगा। इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्ग गरुबा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं उन लोगों में नहीं आता जो सौदे का वादा करके मुकर जाते हैं। मैंने आपसे कह दिया है कि मैं आपकी मदद करूंगा, इसका मतलब मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। ध्रुव अच्छी तरह जानता था कि कुछ वक्त में उसे मध्य इलाके के सफर पर निकलना था। अगर उस जगह पर ध्रुव को सही सलामत रहना था, फिर तो उसे जरूर ताकत की जरूरत पड़ती, फिर भले ही वो ताकत किसी और की क्यों ना होती। यही वजह थी कि गरुबा की आत्मा ठीक करने में ध्रुव का भी बहुत फायदा था। उसका जवाब सुनकर गरुबा ने हामी भरते हुए कहा, तुम्हें अगर मुझसे कोई भी मदद चाहिए हो, जैसे रोशनी फेंकने वाली तकनीक कैसे सीखनी है, तो तुम मुझसे खुलकर पूछ सकते हो। अब जो कि तुम मेरी इतनी मदद कर ही रहे हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी पूरी मदद करने का वादा करता हूँ। इतना कहकर गरुबा वहां से गायब हो गए।
और सीधे उस अंगूठी के अंदर चले गए। वहीं ध्रुव ने उनके जाने के बाद आग शक्ति टावर के निचली लेवल की तरफ देखा, मगर फिर भी वो बाहर नहीं निकला। ध्रुव महसूस कर सकता था कि वो 6 सितारों वाला शक्ति सम्राट बनने के बेहद करीब था, इसलिए महज 3 महीने के अंदर वो लाल रंग के मोतियों की मदद से वो मुकाम हासिल कर लेता। फिर ध्रुव बेझिझक होकर सीधे दीवार पर बनी गुफा में चला गया। गुफा में जाते ही ध्रुव ने देखा कि उसके आसपास 100 से भी ज्यादा लाल रंग के मोती थे। ये देखकर ध्रुव काफी खुश हुआ और तुरंत पालती मारकर बैठ गया। उस गुफा में वक्त रेत की तरह फिसलता रहा और महीने भर का वक्त पलक झपकते ही निकल गया। इस दौरान ध्रुव उन लाल रंग के मोतियों की वजह से बहुत जल्द ताकतवर हो गया। अब तक ध्रुव 50 से भी ज्यादा मोती खा चुका था, जिससे ध्रुव को समझ आ गया था कि वो 6 सितारा हासिल करने की कगार पर था। बीच बीच में जब ध्रुव ट्रेनिंग नहीं कर रहा होता, तब वो रोशनी फेंकने वाली तकनीक पर ध्यान देने लगता। दरअसल रोशनी काबू करने वाली तकनीकें ध्रुव ने कभी नहीं सीखी थी। वो आमतौर पर रोशनी का जैसे इस्तेमाल करता था, वो तरीका ऐसी तकनीकों के इस्तेमाल से कोसों दूर था। इसलिए तकनीक सीखते वक्त ध्रुव को ऐसा लगा जैसे वो किसी नई जगह पर आ गया हो। ताज्जुब की बात तो ये थी कि इस तकनीक में रोशनी बेहतर तरीके से काबू होती थी, लेकिन अंदरूनी शक्ति बहुत कम तादाद में इस्तेमाल होती थी। जब ध्रुव इस तकनीक को सीख रहा था, तब गरूबा बाहर नहीं आए। जाहिर सी बात है कि उनकी आत्मा इस वक्त बहुत कमजोर थी, लेकिन इससे ध्रुव को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो भी बहुत काबिल हकीम था। इसलिए महज 10 दिनों तक तकनीक सीखने के बाद उसकी रोशनी काबू करने की काबिलियत काफी ज्यादा बेहतर हो गई। जब ध्रुव का 6 सितारों वाला शक्ति सम्राट बनने का मौका आया, तब वो रोशनी काबू करने के भेड़िया तरीके में था। उसे जैसे ही कुछ महसूस हुआ तो उसने अपने हाथों से सील बनानी शुरू कर दी। ध्रुव गुफा के अंदर बैठकर शक्तियों की लहर को अपने शरीर से निकलता हुआ महसूस कर रहा था। फिर एक झटके में उसके सामने 10 से भी ज्यादा लाल रंग के मोती आ गए। ध्रुव ने हाथों से सील तैयार की ही थी कि आसपास की जगह धुंधली दिखने लगी। ध्रुव के शरीर के चारों तरफ लाल रंग की गर्म शक्ति इकट्ठा थी, जो धीरे धीरे उसके शरीर पर रेंगने लगी। दरअसल लावा की इस दुनिया की गर्म शक्ति आग मूल शक्ति वालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद थी, इसलिए ध्रुव का 6वां सितारा हासिल करना आसान होने वाला था। वो गर्म शक्तियां ध्रुव की नाक से होकर उसके शरीर के अंदर जाती रही, जिससे ध्रुव का पूरा शरीर लाल रंग का होने लगा। इतना ही नहीं, उसकी नसों तक से सफेद रंग का कोरा बाहर आने लगा, जिसके चलते उसकी नसें केचुओं जैसी लग रही थीं। वहीं बाहरी कुदरती शक्तियों को सोखते हुए ध्रुव का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। हर बार जब भी वो एक सितारा हासिल करता था, तब उसके शरीर में काफी बदलाव होने लगते थे। ये बदलाव एक तरह से ऐसा था जैसे कोई छोटा तालाब थोड़ा बड़ा हो रहा हो। यही वजह थी कि ध्रुव का शरीर अब और ज्यादा शक्तियां रख सकता था। इसके अलावा ध्रुव के शरीर का हर हिस्सा मजबूत होने लगता। धीरे धीरे पूरी गुफा लाल रंग की शक्तियों से भर गई और ध्रुव उस गुफा में किसी काले गड्ढे जैसा दिखाई दे रहा था, जो सारी शक्तियों को सोखता जा रहा था। ये सिलसिला अगले 2 दिनों तक चलता रहा, जिसके बाद वो लाल रंग की शक्तियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। जैसे ही आखिरी शक्ति ध्रुव के शरीर में गई, तो उस गुफा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वहीं ध्रुव के शरीर से निकलती शक्तियां एक झटके में अंदर जाने लगी। उसकी आंखें बंद थीं और वो लगातार ध्यान लगाता रहा। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई देने लगी। लेकिन अगर कोई ध्रुव की शक्तियों को महसूस करता, तो उसे समझ आता कि वो काफी बढ़ गई थीं। इतने में ध्रुव ने अपने सामने रखे लाल रंग के मोतियों को वापस अंगूठी के अंदर रख दिया। फिर अपने शरीर में भारी तादाद में बहती शक्तियों को महसूस कर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। इस बार शक्तियां बढ़ने पर न सिर्फ ध्रुव ताकतवर हो गया था, बल्कि उसके शरीर की शक्तियां ज्यादा गर्म भी हो गई थीं। ध्रुव समझ गया था कि ऐसा सिर्फ कुदरती शक्तियों की वजह से हुआ था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसके पास दिव्य रोशनी की मदद थी। इसलिए शक्तियों का थोड़ा बहुत जंगलीपन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। तभी ध्रुव ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, जब शक्तियां बढ़ती हैं तो कितना अच्छा लगता है। इस वक्त ध्रुव के शरीर का हर हिस्सा ताकतवर हो गया था और उसके शरीर से शक्तियां किसी ज्वालामुखी की तरह फूटने को तैयार थीं। महज 2 महीनों के अंदर अंदर ध्रुव ने एक और सितारा हासिल कर लिया था। अगर ये खबर हर तरफ पहुंचती तो बाकी शक्ति सम्राट शर्म के मारे मर जाते। दरअसल शक्ति सम्राट रैंक पर तकरीबन साल भर का वक्त लगता था एक सितारा हासिल करने में। इसके बावजूद ध्रुव इतने कम वक्त में ये मुकाम हासिल करने में कामयाब हो गया। ये वाकई काबिले तारीफ था। तभी ध्रुव ने अपनी मुट्ठी कसते हुए अपने शरीर में बहती ताकतवर शक्तियों को बाहर निकलने के लिए बेताब होते महसूस किया। उसने तुरंत शक्तियों को बाहर निकालते हुए अपनी मुट्ठी दीवार पर मार दी। उसकी बेइंतहा शक्तियां उस मजबूत दीवार में एक बड़ा सा गड्ढा करते हुए आगे बढ़ गईं। वो गड्ढा तकरीबन 10 मीटर गहरा था, जिससे आसपास की दीवार में दरारें भी पड़ गईं। जाहिर सी बात है कि ध्रुव का अपनी शक्तियों पर काबू पहले से बहुत ज्यादा हो गया था। वो एक जगह इकट्ठा होने लगी थी, जिससे उसके हमले बेहद ताकतवर हो गए थे। इस नई ताकत को देखकर ध्रुव की मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ गई। वो अपनी शक्ति को फिर से आजमाने ही वाला था कि तभी अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसने उस गड्ढे की तरफ देखा जो उसके हमले की वजह से हुआ था। ना जाने क्यों, लेकिन ध्रुव को उसमें से खूब सारी हवा महसूस हो रही थी।
धीरे धीरे ध्रुव उस गड्ढे के पास आया और देखने लगा कि कैसे वो हवा बढ़ती जा रही थी। इसका मतलब कोई उसी की तरफ तेजी से आ रहा था। ये महसूस कर ध्रुव तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया और उसने देखा कि उस गड्ढे में से एक इंसान उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उस इंसान को देखकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आज बुजुर्ग बादशाह को यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई। वहीं ध्रुव की बात सुनकर बुजुर्ग बादशाह के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी नजर आने लगी, जिसके साथ उन्होंने कहा, तुम्हें यहाँ रहते रहते कितना वक्त बीत गया, क्या तुम जानते हो? मुझे लगा कि कहीं तुम्हारे साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। करिश्मा और बाकी लोग तुम्हारी फिक्र के चलते मुझसे लगातार कहते जा रहे थे कि मैं आकर देखूं कि सब ठीक है या नहीं, इसलिए आज मैं यहाँ आ ही गया। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे पर हंसी आ गई, जिसके साथ उसने वो सफेद रंग की अंगूठी ऊपर की। उसके बाद उसने गरूबा की आत्मा को छुपा कर रखा। वो जानता था कि जितने कम लोग उनके बारे में जानते उतना ही बेहतर होता। वैसे तो ध्रुव को बुजुर्ग बादशाह पर पूरा यकीन था, लेकिन दीवारों के भी कान होते थे और एक महाशक्ति पूर्वज के बारे में वो कोई खतरा नहीं उठा सकता था। इतने में अचानक बुजुर्ग बादशाह ने ध्रुव के शरीर में बढ़ी हुई शक्तियों को महसूस किया और हैरानी भरी आवाज में कहा, क्या तुमने एक और सितारा हासिल कर लिया? इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं आपके आने से कुछ देर पहले ही 6 सितारों वाला शक्ति सम्राट बन गया हूं बुजुर्ग बादशाह। वहीं ध्रुव की बात पर बुजुर्ग बादशाह ने मजबूरी में उससे कहा, बाप रे बाप ध्रुव, तुम्हारी ट्रेनिंग की रफ्तार तो सच में मेरी सोच से बहुत आगे है। यकीन नहीं होता कि आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे शक्तियां बढ़ा पा रहे हो। जब मैं शक्ति सम्राट था तब मुझे एक एक सितारा हासिल करने में साल भर लग जाता था, और वो भी तब जब मेरी रफ्तार सबसे तेज थी। तुम्हारे सामने तो मुझे भी शर्म आने लगी है। इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और एक नजर लावा के दरिया की तरफ देखा। वो बुजुर्ग बादशाह को तिलस्मी छिपकलियों के बारे में नहीं बता सकता था। ध्रुव जानता था कि सबसे अच्छा यही होता अगर उसके जाने के बाद कोई भी उस दरिया में ना जाता। आखिर उस दरिया की गहराई में एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ था जिसका ध्रुव पता लगाना चाहता था। वो रहस्य एक ऐसा रहस्य था जिससे पूरा मार्कस दहल जाता। तो क्या कभी ध्रुव दरिया में छुपे उस रहस्य का पता लगा पाएगा? और क्या होगा जब ध्रुव बताएगा बुजुर्ग बादशाह को दिल बहार दिव्य रोशनी के बारे में? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा।